अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना। अब बस घर चलते हैं। मुझे तो ठंड लगने लग गई है। उसका इतना कहना था कि समायरा और नूर ने हाथों से ही उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। तू बहुत जल्दी उगता जाती है। आज तुझे जाने नहीं देंगी। जब तक हमारा दोनों का मन नहीं भर जाता पानी में खेलने से, तब तक तू भी नहीं जाएगी। अभी समायरा इतना ही बोली थी कि नूर को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई। उसका चेहरा तुरंत उड़ गया। वो थोड़ा पीछे हटी। उसने एक बार समायरा को देखा, जो फलक के ऊपर पानी डाल रही थी। नूर की बेचैनी फलक तक दिखाई नहीं दी। देखते ही देखते नूर को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ। फलक और समायरा ने पीछे मुड़कर देखा। अब सिर्फ नूर के बाल ही दिख रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे, ये नूर कहाँ गई? नूर कहाँ हो? ह- नूर कहाँ हो? समायरा हिम्मत कर बोलती है। समा, हिम्मत से काम लो। इस पानी में कब तक खड़ी रहेंगी? हमें बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसी के साथ बाहर जाऊंगी। पानी से जब तक वो लौट कर नहीं आती तब तक नहीं जाऊंगी। समायरा के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। फलक ने हिम्मत करके उसे पानी से बाहर खींचा। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तालाब के अंदर गायब हो गई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें उसकी मदद लेनी होगी। समायरा जैसे गहरी सोच से बाहर आई। उसे अब अपनी सहेली तक पहुंचने का कोई सुराग मिला था। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वही अघोरी। अधूरी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग उस अघोरी की मदद करेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेकर ही अब घर जाएंगे। उसके पहले नहीं। अभी अबोरी के पास चलते हैं, इससे पहले गांव में ये बात फैल जाए। समा फलक को लेकर वहां से निकल चुकी थी। रास्ते में समायरा के पिता उन्हें मिले। आ, अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पिताजी, याद है कल मेरा विवाह है। आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ तो बेटा जी, अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चलें। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर। नूर को मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा। घर वालों और बाकी लोगों को क्या जवाब दोगी? आहा, ये क्या बातें हो रही भाई खुसुर फुसुर। हाँ, चलो घर चलो। और बेटी फलक, तुम भी अपने घर जाओ। तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। बलवंत समायरा को घर ले आता है और समायरा कुछ नहीं कर पाती। फलक गहरी सोच में डूब जाती है और समा को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहां से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी, या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी। क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम उस तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़कर तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती हैं। उस अघोरी ने झूठ कहा था। ये कुंड तालाब नहीं है, यहां सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं। ईश्वर को याद करते हैं। मरना ही तो था, विवाह कर लेती। तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती ना, विवाह करने की। पानी से लड़ते लड़ते वो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती हैं और उनका शरीर नीचे बैठ जाता है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था। ये क्या? पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोग है? इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी घर में है। चलो जल्दी चलो, अंदर जाकर देखते हैं। दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओह, तो तुम लोग नूर को ढूंढने आई हो ना धरती लोक से? हाँ। आपको कैसे पता? और आप कौन हैं? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा विचित्र लग रहा था यह आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए चुपचाप दोनों उसके साथ चली गईं। अंदर जाकर रहबर उन्हें एक कक्ष में ले गया और आगे से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही उस कक्ष में इतना अंधेरा हो जाता है जैसे किसी एक भी छेद से कोई रोशनी ना आ रही हो। फलक जोर से चीखती है। कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहां से। हमारी सहेली को तुमने कहां रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, बचाओ हमें कोई। बाहर निकालो हमें।
पर रहबर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फलक का सर चकराने लगा। अंधेरा इतना था कि समायरा भी फलक को और फलक समायरा को देख नहीं पा रही थी। हिम्मत से काम लो, हमारा मकसद नेक है और इन लोगों से हम हार नहीं सकते। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमको टूटना नहीं है। मेरा दम घट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। इतना बोलते ही फलक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। समायरा अंधेरे में उसके पास पहुंची। फलक, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। समायरा ने बहुत प्रयास किया वहां से निकलने का, पर निकल नहीं पाई। बाहर आओ, तुम्हें मालकिन ने बुलाया है, आओ। मालकिन? ये कौन है? रहबर ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने फलक को सहारा दिया और दोनों गिरते पड़ते हालात में बाहर आ गईं। बाहर की रोशनी कम ही थी, फिर भी कम रोशनी देखकर ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब पूरी आंखें खोलीं तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नूर एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। देखो, हमारी सहेली मिल गई। नूर सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और रहस्य था। समायरा और फलक जैसे ही पास गए, नूर ने एक हाथ उठाया। तुम दोनों आ गईं? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। पर समझ लो, ये जगह सिर्फ साधारण तालाब नहीं है, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। दूसरी दुनिया? नूर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें यहां कैसे ले आया ये रहबर? फलक